हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसके जी के जी एस मस्ती। तो आज मैं बताने वाली हूँ एनसीईआरटी का भूगोल का बुक है जो यूथ पब्लिकेशन का होने वाला है। और इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर में होंगे। जितने भी क्वेश्चन जो आएगा वो वन लाइनर होगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है तो मेरे इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। और आगे बहुत सारा टॉपिक आएगा जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस। फर्स्ट है, भारत की मानक यमनोत्तर रेखा कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घिरा हुआ है? 2.4% भाग घिरा हुआ है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ जो 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ लगे हुए देश है जिसका ट्रिक है बचपन में एमबी, जिसमें में जो है वो साइलेंट है। तो देखते हैं, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल और एमबीए से हो जाएगा एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। भारत जो है वो सबसे छोटी सीमा जो है भू सीमा वो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है जो 106 किलोमीटर है। आगे देखेंगे, भारत की लगभग कितना किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो 15,106 किलोमीटर। भारत की मानक यमुनोत्तर गुजरती है मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है द्रास। एकमात्र भारतीय राज्य जिनकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है तो पश्चिम बंगाल। भारत की एकमात्र राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है तो वो है पश्चिम बंगाल। आगे देखेंगे, राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप में। भारत की सबसे लंबी भूमध्य भूतट रेखा है गुजरात राज्य में। भूतट रेखा है गुजरात राज्य में। आगे देखेंगे, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री जल संधि। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। आगे है, वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है तो वो है उत्तर प्रदेश जो लगभग 8 राज्यों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से गुजरते हैं? तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सूरज सबसे पहले उगता है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। और सीधा पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है तो उस टाइम हो जाएगा कौन सा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। आगे है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे है, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। 8 डिग्री उत्तर में है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। इंदिरा बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश के समुद्री तट से संबंधित है। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है मेघालय। मेघालय जो है वो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का दक्षिणी राज्य त्रिकोणीय आकार का एक प्रायद्वीप है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीप है। भारत जो है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है और ये भूमि का भाग है, इसी को प्रायद्वीप बोलते हैं। आगे है, भारत का न्यूनतम बिंदु कौन सा है? कुटनाड। कौन सा? कुटनाड है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से कितने मिनट आगे है? तो 30 मिनट आगे है। 30 मिनट आगे है। वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आगे देखेंगे, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, तो मेघालय। कर्क रेखा होकर गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली शासन है, श्रीलंका में। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, तो उदयपुर, जो त्रिपुरा में स्थित है। एक उदयपुर होता है, उदयपुर जो राजस्थान में स्थित है, और ये उदयपुर जो त्रिपुरा में स्थित है। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर स्थित है। कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। यदि भारत मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, तो 14:30 मतलब 2:30। आगे है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनता है 8 डिग्री चैनल पर। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे होगा, मतलब 2 घंटे का अंतर है। आगे देखेंगे, भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी गई? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी श्रीनगर को।
भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। LAC मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच है। पंजाब मतलब किस राज्य को माझा, दोआब, मांगला में बांटा गया है? तो पंजाब को। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गौर मोती है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम गौर मोती है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किवीथु। किस शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? नांदेड़। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान 7वां है। भारत का स्थान 7वां है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियो को